बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। नून लीग के पास ना आप सिर्फ चंद ऑप्शंस हैं जिनमें से उसको किसी को अडॉप्ट करना है। कोई बड़े बड़े ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम फिर इन चीज़ों को लिंगर ऑन कर दें, पंजाब के इंतखाबात को लिंगर ऑन कर दें या मरकज़ के हवाले से कुछ सख्त फैसले ले लें। नहीं, बहुत ही चीज़ें हैं। और मैं आपको जो इनसाइड स्टोरीज लंदन से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो विद इन एवन फील्ड के अंदर चल रही है, उससे मुतल्लिक आपको जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है, आपको पता चलेगा आपकी जहन साजी किस तरह की जा रही है नून लीग अपने कारकुनों के हवाले से, और कौन से बड़े और बोल्ड स्टेप हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि 3 स्टेप्स के ऊपर नवाज शरीफ साहब बहुत डिसाइसिव मोड के अंदर आ गए और इनकलाब होंगे ये तीनों फैसले। ये मैं आपको बताऊँ, बहुत सी छांटियाँ जिनके मुतालिक तसव्वुर भी नहीं है राना और तारड़ जैसे लोगों के मुतालिक, यानी यहाँ तक भी नहीं है, कुछ नहीं पता। राना सनाउल्लाह साहब को बुलाकर वो पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा ही ले लें। बहुत बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं अभी आपके साथ इस वक्त बात करने लगा हूँ। कौन सी चीज़ें जो बाकायदा प्लांट की जा रही हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बिल्कुल हट के इसका तजिया है, तो उस पर मेरा रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना। सबसे पहले मैं बात कर लूँ जी, हिना परवेज़ भट्ट, आपने नाम सुना होगा जी। अच्छा जी, मरियम बीबी के ग्रुप में जी, और मरियम बीबी का सोशल मीडिया भी वो देखती हैं, नून लीग का सोशल मीडिया भी देखती है, और आए रोज़ कोई ना कोई बोंगी ज़रूर मारती है जिसकी बिना पर परेशानी हो जाती है। फिर ऐसा भी होता है कि मोनोसलाइन की तस्वीर दे के पंजाब की जो फ़तह है उसको शेयर करते हैं। फिर इस तरह की चीज़ें, यानी बहरहाल कुछ भी हो ना, तो नून लीग को मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिप्रेजेंट करती है स्क्रीन के ऊपर, तो हिना परवेज़ भट्ट की बात को हम ईजी नहीं ले सकते। इसी तरह अजहर जावेद साहब, आपने नाम सुना होगा, वैसे तो दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है, लंदन में होते हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, और हम विद इन जर्नलिस्ट कम्युनिटी हम उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं, कि दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई लंदन में स्पोक्स पर्सन है ना, तो वो अजहर जावेद साहब है, और वो इसको एज अ क्रेडिट भी लेते हैं कि हाँ मेरे से बातें मियाँ साहब खुद भी कर लेते हैं। खाने की टेबलों पर भी इकट्ठे होते हैं, 18-18 घंटे उधर ही होते हैं। ठीक है, कुछ नया काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने क्या कहा है, और जिसको अजहर जावेद साहब ने भी सुबह कंफर्म किया, कि मरियम नवाज़ आइंदा पंजाब का जो इलेक्शन होना है, जिसको ज़िमनी नहीं कह रहा मैं, पूरा इलेक्शन ये जो पंजाब का भी होना 3 महीने बाद, उसमें वज़ीर आला पंजाब होंगी नून लीग की तरफ से। ये हिना परवेज़ भट्ट और अजहर जावेद साहब कह रहे हैं। मतलब नून लीग जितना यानी नून लीग की वज़ारत आला की जो उम्मीदवार होंगी ना पंजाब में, वो होंगी मरियम बीबी। अच्छा, वैसे अभी तक तो पार्टी में किसी जगह पे कोई बात हुई नहीं, वैसे भी मीडिया में किसी जगह पे कोई बात नहीं हुई, तो ये दोनों कहाँ से कह रहे हैं। मैंने हिना परवेज़ भट्ट को मैंने आपको अटैच करके बता दिया, मरियम बीबी से मैंने अजहर जावेद साहब को अटैच करके आपको प्रूवन बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। पार्टी सतह पर भी कोई बात नहीं है, किसी जगह पर भी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं मरियम बीबी की और हिना परवेज़ की अटैचमेंट मैंने आपको बता दी। अजहर साहब 18-18 घंटे नवाज शरीफ साहब के घर के अंदर होते हैं, नहीं तो बाहर होते ही होते हैं। तो ये तो सब चीज़ें हैं। मतलब ना, मरियम नवाज़ ग्रुप एक्टिव हो गया है और वो चाहता ही नहीं है कि हमज़ा वापस आए पंजाब की सियासत पे या कोई बड़ा ओहदा मिल सके, वो चाहता ही नहीं है। ये बाकायदा एक तरीका होता है और ये इससे पहले भी कर चुके हैं बहुत बार, मैं भी आपको बता देता हूँ ना। दूसरी बात ये कि पार्टी के फैसले के बगैर हिना परवेज़ भट्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, वो ये कैसे कह सकती है? नहीं कह सकती वो, यानी कुछ चल रहा है बैक एंड पे जिसकी बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मुमकिन है ग्रुप दोबारा एक्टिव हो चुका है, बल्कि वैसे ही मुमकिन क्या है ही मुमकिनात के अंदर माहौल बनाना शुरू हो गया जी मरियम बीबी के हवाले से कि वज़ीर आला वो होंगी। अभी मैंने बोला पार्टी में भी बात नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ डिस्कस भी नहीं हुई। लोगों के कानों और दिलों तक ये बात पहुँचाई जा रही है। एक कह रहे हैं कि एक सिचुएशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में मुतालबा भी आना शुरू हो जाए। ये सारी गेम बड़ी बारीक होती है, और पहले भी पार्टी की लॉबिंग ही थी ना ये सारी, कि पार्टी मरियम बीबी को दे दें, हुकूमती ओहदा शहबाज शरीफ साहब के पास है, पार्टी ओहदा इनके पास होना चाहिए, इन्हीं को ऑर्गेनाइज करने दें पार्टी की सारी चीज़ों को, ये बहुत बेहतर तरीके से चला देंगे। और फिर ये अमल भी हो गया और पार्टी मिल भी गई उन्हें, और चीफ ऑर्गेनाइज़र भी वो बन गई। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। ये लंदन में बहुत ज़्यादा कशीदगी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। और दूसरी चीज़, वो टेंशन भी पहुंची भी है लंदन में, नाकामी के बंदों का भी तयन हो गया कि पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से नाकामी हुई क्यों, उनका भी तयन हो गया बाकायदा तौर पर, और ज़िम्मेदार का भी।
ये एक और अहम तरीन स्टोरी है जी, और ये अजहर जावेद साहब की तरफ से पोर्टल हुई है जी, और दुनिया न्यूज़ में भी चल गई ये खबर जी। वो ये है कि जी राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ये दो मेन किरदार थे, पंजाब का टारगेट जिनके पास था, जिन्होंने नून लीग का वज़ीर आला लेके आना था। इन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे भी किए थे। और तीसरा एक किरदार थे मलिक अहमद ख़ान, तीसरा नाम उनका भी है जी। ये 3 किरदार था जिन्होंने दावा किया था कि हर हाल में आप तैयारी पूरी पकड़ के रखें जी, वज़ीर आला नून लीग का आ रहा है, हमजा शहबाज आ रहे हैं, आप बिल्कुल, यही नवाज शरीफ साहब को तैयारी दी गई थी। ठीक है जी। और राना सनाउल्लाह साहब इसलिए इंपॉर्टेंट थे, पंजाब के सदर हैं, तो तमाम MPs को जो इस वक्त अभी पिछली असम्बली में थे, टिकटें मियाँ राना सनाउल्लाह ने दी है ना, तो इसलिए उनकी बात के अंदर वज़न भी बड़ा था। बाकी अता तारड़ जिनको पार्टी के अंदर पसंद तो कोई करता नहीं, लेकिन फिर भी ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। गुड स्पीकर तो शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल घेरे के अंदर उन्होंने लिया हुआ है। और अब ये कंपेन एक मुझे लगता है जो लंदन से इनिशिएट हो गई है, और अजहर जावेद साहब ट्वीट कर रहे हो, मैंने आपको बोला 18 घंटे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनकी टेबल पे खाना वाना हर चीज़, मैं कह रहा हूँ स्पोक्स पर्सन तर्जुमान के लाए जाते हैं। उन्होंने कंपेन इनिशिएट कर दिया जी अजहर जावेद साहब ने। उन्होंने कहा है, और ये मैं बता दूं, वो मियाँ साहब की मर्ज़ी के बगैर वो ये ट्वीट कर नहीं सकते जिस ट्वीट की मैं आपको बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा पंजाब की इबरतनाक शिकस्त पर राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को जिम्मेदार करार दिया जाए। ठीक है जी, वो करार दे रहे हैं। उन्हें को दोनों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब को जो पंजाब की सदारत से मुस्लिम लीग नून की, और अता तारड़ साहब को अपना मुशीर के हैसियत से, इन दोनों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर ये नहीं दे रहे तो इनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। और बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये ट्वीट उनसे कोई और करवा रहा है, ये वो खुद नहीं कर रहे हैं। अगर ये है वाकई ऐसा कि कोई करवा रहा है, तो बड़े अहम फैसले होने वाले हैं नून लीग में, और ये बड़े इनकलाबी फैसले हो सकते हैं। राना साहब से बड़े मामलात हैं नून लीग के, इतनी जल्दी उनको हिलाया नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल एक रिस्पेक्ट के ज़रिए बुलाया जा रहा है, और देखें क्या होता है। बहुत सी चीज़ें दूसरी भी हो सकती हैं। और तीसरा मलिक अहमद ख़ान साहब, वो सारे इन्होंने इतने आँखों में मट्टी डाली, इनको समझ ही नहीं थी, इनको समझ ही नहीं थी इमरान खान कैसे खेल गया। इमरान खान ने खुद दाएं में शाह महमूद कुरैशी तक को नहीं बताया था। और जितनी सुबकी है विद इन पार्टी, जो मेरे नून लीग के व्यूवर्स हैं, और जो क़यादत है, जो मेरे साथ राब्ते में, मैं उन सबको तो जानता हूँ ना, उनकी क्या पोजीशन है। वो तो ग्रुप्स लेफ्ट कर गए हैं, और गुफ्तगू कहते हैं इसके अलावा कोई बात करें, यानी इस हद तक नहीं, कोई है ही नहीं डिफेंड वाली पोजीशन। तो इन तीनों ने यकीन दिलाया था कि आप तैयारी कर लें, वज़ीर आला हमारा आ रहा है, सब कुछ उलट देंगे, लेकिन सब कुछ उलट ही हो गया। अच्छा, वज़ीर आज़म हाउस के वसाइल इन तीनों ने इस्तेमाल किए जी, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और मलिक अहमद ख़ान ने। वज़ीर आला का खसूसी तैयारा इन्होंने इस्तेमाल किया, दीगर पैसा इस तरह पानी की तरह बहाया कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन इसके पैरेलल आपको जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल नज़र नहीं आए होंगे इस पूरी एपिसोड में, जिसमें पंजाब के वज़ीर आला का एतमाद का वोट लेना था। इस सारी सिचुएशन में आपको जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून का आपको कहीं नज़र नहीं आएगा एहसन इकबाल। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी हो, कोई ऐसी बात ही कर दी हो। आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकन अब्बासी कहीं नज़र नहीं आए होंगे। इन्होंने अपने आप को किनारा कश किया हुआ था। क्या आपको नज़र आया ख्वाजा आसिफ किसी जगह पे? एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी साद रफीक साहब ने, उसके अलावा कहीं इस प्रोसेस के अंदर नजर आए, असम्बली के उस चैम्बर में नजर आए जिसमें यूं मुंह करके बैठे हुए थे राना सनाउल्लाह और अता तारड़? कहीं नजर आए? नहीं आए ना नजर। मुझे ये बता दें, जब सरदार अयाज सादिक भी आपको नजर, इस अमल से उन्होंने दूर रखा था, तो बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। और फैसलों की मैं मजीद चीज़ें आपको कन्फर्म हूँ, जो तीसरी स्टोरी में आपको इनसाइड दे रहा हूँ वो भी इनसाइड ही है, और 80% कन्फर्म भी कर रहा हूँ मैं आपको इस व्लॉग के अंदर, तो इसलिए उसकी कोई तरद्दुद की बात नहीं है। और वो ये है कि नून लीग के अंदर एक खामोश इनकलाब चल रहा है जी, और इन सारी स्टोरीज़ को भी साथ कैरी ऑन करूँ मैं, फर्दर चीज़ें बताऊँ। 3 ऑप्शंस के ऊपर बात हो रहा है, और पस पर्दा टेंशन भी बहुत है, तपिश भी बहुत है सिचुएशन की, और दिन रात कोई बड़े फैसले के हवाले से सोचा जा रहा है। और स्पेशली नवाज शरीफ साहब ये फैसले करेंगे जी। 3 चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पंजाब का इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाब, ये नविश्ता दीवार है कि इमरान खान ने जीतना, PTI ने जीतना, इनका कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है इनका किसी सूरत में ना। और मैं अपनी जर्नलिस्टिक अप्रोच, जो 16-17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ
इनके पास है कुछ नहीं। प्रूवन किस लिए कर रहा हूँ जी, बेकार होगा नून लीग इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाएगी। हाँ, कुछ इलेक्टेबल्स ज़रूर जीते जा सकते हैं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान के लिए लिखी गई भी। किस वजह से जी, पंजाब में आ जाए 3 महीने बाद इंतखाब, अक्टूबर में होगा मरकज़ में इंतखाब, मरकज़ में वो मुश्किल फैसले ले रहे होंगे, महंगाई करेंगे, पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे, डॉलर मजीद महंगा करेंगे, आटा अभी ना पैदा हुआ हुआ है, सस्ता मिल ही नहीं रहा, ये सब चीज़ें वो करेंगे, मुश्किल फैसले IMF की शराइत के मुताबिक। पंजाब में इधर इलेक्शन कैंपेन हो रही होगी तो हो सकता है ये कामयाब हो, नामुमकिन है ना सर। मरकज़ में वो ये मुश्किल फैसले ले रहे हैं पूरे मुल्क के लिए, और पंजाब में करें हम लाएंगे तो हम आएंगे, एक बारी फेयर शेयर आ गया तो फिर देखें क्या होगा। ऐसा हो सकता है ना, करें ना, यह अंधा बनाने वाली बात है। यही अंधा बनाया था राना सनाउल्लाह ने, यही अंधा बनाया था अता दारड़ साहब ने। तो अब देख लें क्या अंजाम पहुंच गया, पार्टी कितनी सुकेड़ के रख दी है इन्होंने। मजीद जी उतनी देर में जब तक अक्टूबर में इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब पंजाब में गवर्नमेंट बना के इस तरह के पैकेज प्लान दे चुके होंगे ना, वो सर जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मरकज़ के अंदर जीत सके। फिर मरकज़ का इंतखाब होगा, इमरान खान साहब की पोजीशन बहुत क्लियर हो चुकी है, वहाँ जीतना कोई मसला ही कोई नहीं है। तो ये पोजीशन चल रही जी। तो बड़े अहम तरीन फैसले जी सुन लें जिसके ऊपर बात हो रही है, जिस पे गौर हो रहा है। मैंने बोला ऑप्शंस के ऊपर बात है, और वो ऑप्शंस ये है कि जी सबसे पहले पंजाब की निगरान हुकूमत को क्या एक्सटेंड किया जा सकता है अक्टूबर तक, और कानूनी माहिरीन को बाकायदा तौर पर टास्क दे दिया नवाज शरीफ साहब ने। क्या बताएं क्या हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब देना है कि इलेक्शन अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दें, क्या जवाब देना है, कोई दहशतगर्दी का देना है, कोई मुआशी इमरजेंसी का देना है, या कोई और सूरत हाल दे रही है। तो ये टास्क दिया गया, ये तो वन ऑप्शन है। दूसरा मैंने बोला चंद ऑप्शन ये जिसको अडॉप्ट करना है उन्होंने, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कोई बड़ी सियासत नहीं होने लगी, और सियासत फारिग हो गई इनकी। अब ऑप्शंस पे बात होनी है। दूसरा ये है कि अगर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सके, जो 3 महीने बाद होने हैं पंजाब में इंतखाब, अगर वो मुलतवी नहीं हो सके तो पंजाब असम्बली की तहलील के साथ ही कौमी असम्बली भी तहलील कर दें। और सारी बात है इसके लिए इनको इत्तेहादियों से बात करनी है। इत्तेहादियों में कुछ भी कर लें, पीपल्स पार्टी नहीं मानती, क्योंकि पीपल्स पार्टी का टारगेट ही यही है कि नून लीग को और उसकी सियासत को दफन करना है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है। उन्हें बीबी की तस्वीरों का बदला लेना है, बिलावल साहब ने अपनी माँ की तस्वीरों का बदला लेना है, और ऐसी बहुत सी चीज़ों का बदला लेना है। वो उन्होंने कहा कि बस इसको ख़त्म करना है नून लीग को। तो पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं चाहेगी। जब ये चीज़ हो जाएगी ना, अगर मुत्तफिक नहीं, तो वो तीसरी ऑप्शन जो है ना, वो ये होगी कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें। जब शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे तो 172 का वोट तो पूरा नहीं होगा ना। जब 172 का वोट ही पूरा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नून लीग निकल चुकी होगी, असम्बली ये तहलील हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स पे चल रहा है कि IMF किसी सूरत मान नहीं रहा, और क्योंकि दुनिया ने जो मदद दी है वो तो सैलाब ज़दगार के लिए दी है, पाकिस्तान की इकॉनमी चलाने के लिए तो नहीं दी हुई। तो IMF ने चल रहा है ना आपके साथ, वो आपके साथ उस तरह चल नहीं रहे हैं। और ऑप्शंस ही हैं, इमरान खान फतह हासिल कर रहा है, तो ये चीज़ थी। आखिर मैं आपको बताऊं, तकरीबन 4 बजे के करीब इमरान खान साहब से मुलाकात भी है, और डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो खान साहब से करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। तो शाम का नेक्स्ट व्लॉग इमरान खान साहब के साथ ही होगा, तो वो आपने ज़रूर देखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।